देवी और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। आपको भी ऐसा फील हो रहा है बहुत टाइम से आपने कोई एक्शन मूवी नहीं देखी मस्त बढ़िया जिसमें एक्शन हो, फाइट सीन्स हो, तो आपका वेट यहीं पे ख़त्म होता है। जी हाँ दोस्तों, सलार एक बहुत बढ़िया एक्शन धमाका मूवी है। इसके पीछे इस दो जन का हाथ है, जो है इसके डायरेक्टर प्रशांत नील साहब और दूसरा प्रभास डार्लिंग, जिनकी एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन बहुत बढ़िया है इस मूवी में। बाहुबली के बाद अगर जिस प्रभास को आप ढूंढ रहे थे वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलो बात करते हैं मूवी की। जैसा आपने ट्रेलर में देखा होगा कि दो बचपन के दोस्त होते हैं जिगरी, जो एक दूसरे के लिए जान तक देने के लिए तैयार होते हैं। किसी कारण दोनों बिछड़ जाते हैं, लेकिन आपने ये डायलॉग सुना ही होगा कि जब भी तू मुझे बुलाएगा मैं आऊँगा। जी, तो तब से इस मूवी में धमाका हो जाता है। जब एक दोस्त को एक दूसरे दोस्त की ज़रूरत पड़ती है और जब उसे बुलाता है, तब से मूवी स्टार्ट होती है। इंटरवल तक आपको शायद से मूवी बोरिंग लगे, लेकिन इंटरवल के बाद जो सीन्स है, जो एक्शन सीन्स है, जो स्टोरी है, वो नेक्स्ट लेवल लेके गए लोग, मतलब डायरेक्टर साहब। तो आपको कहीं ना कहीं KGF की फील आएगी, लेकिन KGF से इस मूवी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। एक छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए इस मूवी का हीरो मतलब प्रभास एक ऐसी जंग छेड़ देता है किसी ने सोचा नहीं होगा। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर देता है। इस मूवी में एक सीन है जहाँ पे प्रभास की माँ उसके मतलब प्रभास के हाथ में एक प्लास्टिक का चाकू देखती है और डर जाती है बहुत, लेकिन उसी माँ को बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है कि अपने बेटे की ताकत क्या है, वो क्या कर सकता है। तो इसके पीछे जो स्टोरी है वो शायद से नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। खानसार नाम का साम्राज्य होता है जिसके लिए दो सौतेले भाई झगड़ा कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे की जान ले रहे होते हैं एक कुर्सी के लिए, और उनके साथ उनके कई दुश्मन होते हैं जिनको भी वही कुर्सी चाहिए होती है। तो इस मूवी में आपको कैरेक्टर्स में थोड़ा लगेगा कि कहाँ से किसका कौन दुश्मन है, क्या है, तो थोड़ा ध्यान से मूवी आपको देखना पड़ेगा। तो जो ये खानसार का इनका जो साम्राज्य होता है, इनका जो बिज़नेस होता है, इसके पीछे एक स्टैम्प होता है, मतलब हर एक बिज़नेस की निशानी होती है जैसे लोगो वगैरह, तो इनका एक स्टैम्प होता है। उस स्टैम्प की इतनी दहशत होती है कि गवर्नमेंट तक उसे रोकती नहीं, गवर्नमेंट उसको देखती भी नहीं, उसका नाम तक नहीं लेती उनके ब्रांड का। तो ये टेरर इस मूवी में दिखाया गया है कि इनका जो पावर होता है वो किस लेवल का है। जंगल में जब शेर डरने लग जाए तो समझ लेना डायनासोर आया है, और जब डायनासोर ही डरने लग जाए तो समझ लेना एस्ट्रॉयड आया है। तो ये मेरा डायलॉग नहीं, ये मूवी के अंदर डायलॉग है। तो इसी एस्ट्रॉयड को प्रभास बताया गया है कि जो ये साम्राज्य होता है खानसार का, जो इनका बिज़नेस होता है, पूरा राज्य होता है, इसको तहस नहस करने की ताकत इस प्रभास में होती है। और जो प्रभास का कैरेक्टर बताया गया है, मतलब जो इसका रोल है, जो ये होता है सच में, वो एंड में बताया गया है कि ये कौन होता है, इसका दोस्त कौन होता है। फिर बाद में जो खास दोस्त होते हैं उनके बीच में दुश्मनी होती है, और उस दुश्मनी को देखने के लिए हमें सेकंड पार्ट का वेट करना पड़ेगा। इस मूवी में सिर्फ 30% स्टोरी बताई है, और इस 30% में भी इतना मज़ा आया, तो सोचिए 70% जो स्टोरी है नेक्स्ट मूवी में, इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें कितना धमाका होगा, उसमें कितना मज़ा आएगा। अगर उसकी टिकट्स अभी रिलीज़ हो जाए तो मैं अभी बुक कर दूँ। सब एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। इसका सेकंड पार्ट जो है वो इस मूवी से ज़्यादा, मतलब इस मूवी से 2 से 3 गुना पैसा कमा के देने वाला है, इतना श्योर है। और मैं इस मूवी को अगर रेटिंग दूँ तो मैं 4.5 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 5 स्टार्स, क्योंकि एक ही मुझे पॉइंट लगा, जो इसके सॉन्ग्स है इस मूवी में वो इतने खास नहीं लगे। हालांकि साउथ इंडियन मूवीज़ में सॉन्ग्स की बहुत सॉन्ग्स रहते ही है, लेकिन इस मूवी में थोड़ा अच्छा नहीं लगा। जैसे कि KGF में अच्छे सॉन्ग्स थे, लेकिन इसमें थोड़े अच्छे सॉन्ग्स नहीं थे, तो इसलिए मैं 4.5 स्टार्स दूंगा। मूवी सुपर हिट है बॉस, तो मस्ट वॉच। ओके।